अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सो ये जो व्लॉग है आज का, इट इज़ लाइक अबाउट द राबी सेंटर एंड मैं अपनी मदर इन लॉ के घर गई थी। तो आज का व्लॉग जो है ना उस बारे में है। कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे रिगार्डिंग, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। पिछले हफ्ते आप लोगों ने मुझे देखा था कि मैं गई थी लाइक पिछले एक 2 हफ्ते से समझें कि मेरे व्लॉग्स खाली शॉपिंग वाले आ रहे थे। तो उसमें ये था कि मुझे इतनी क्वेरीज़ थी तो मुझे था मैं आप लोगों के क्वेश्चन्स के आंसर भी दे दूँ और आप लोगों को बता भी दूँ कि क्या-क्या चीज़ है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये था कि राबी सेंटर है कहाँ? राबी सेंटर मरी रोड पे, अगर आप नेविगेटर ऑन करेंगे तो आपको बड़े आराम से राबी सेंटर जो है वो नज़र आ जाएगा और आप जो है मरी रोड पे राबी सेंटर पहुँच जाएँगे। हाँ जी, यहाँ पर खुला कपड़ा मिलता है, यहाँ पर लहंगे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अगर फिर मैं कभी गई तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊँगी। अच्छा जी, मैं एक शॉप पे आई थी, यहाँ पर भाई पठान थे एंड ही वाज़ सच अ नाइस पर्सन। ये वाला सूट जो है ये बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था और आपको यकीन नहीं आएगा उन्होंने मुझे क्या कहा कि इसकी प्राइस जो है ना, वो है तकरीबन जो असल प्राइस है वो तकरीबन कोई 7-8 हज़ार रुपए। और क्योंकि मैं गई थी और आप अपनी पश्तो बोलते हैं ना तो शॉपकीपर्स बड़ा ख़्याल रखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था ये मैं आपको 4,500 रुपए का तो ये बहुत खूबसूरत जोड़ा है, अगर आप लोग नहीं भी बोलते तो 5,000 तक का वो दे ही देंगे, आपने सिर्फ़ उनके साथ जो है ना थोड़ी-सी बार्गेनिंग करनी होती है। तो ये बहुत खूबसूरत जोड़ा था, इसका बॉर्डर फुली भरा हुआ था, बहुत प्यारा ग्रीन, इसमें बड़े प्यारे-प्यारे कलर्स थे। तो ये भाई की मैं शॉप आई थी तो मुझे था मैं थोड़े बहुत आपको कपड़े भी दिखा दूँ। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये आया था कि प्लीज़ शॉप के नाम बता दें। ये जो शॉप है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में थी, आप लोग वीडियो एंड तक देखें। आप लोगों को हर वीडियो में मैंने बताया है कि कौन-सी शॉप कहाँ पर है। इसका भी मैं आपको कार्ड दिखाऊँगी, आगे आप लोगों को नज़र आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रीवियसली भी मैंने जितनी वीडियो राबी सेंटर की दिखाई हैं, उन सब के कार्ड दिखाए हैं। आप लोग वीडियो के बीच में पूरी जब देखते हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कार्ड मैंने दिखाया होता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको गौर से सुन लें, ठीक है ना? तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ मैंने किस शॉप से खरीदी है या किस शॉप पे मैं गई थी और शॉप नंबर्स भी वहाँ पर मेंशन्ड होंगे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अभी भी मैं आगे इस शॉप का कार्ड शेयर करूँगी ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? फिर किसी ने मुझे कहा था कि ये ऑनलाइन मिलती हैं ये चीज़ें? मेरा नहीं ख़्याल कि ऑनलाइन मिलती हैं, आपको आई थिंक द लेडी वाज़ इन न्यूयॉर्क, तो आपको पाकिस्तान ही आना पड़ेगा। मुझे इस बारे में ये क्योंकि मैंने अभी देखा है, नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो मैं उनसे पूछ लूँगी, वो आपको खुद ही बता देंगे। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि वो इतना न्यूयॉर्क तक कपड़े भिजवाएँगे या स्टिच वग़ैरह, आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर हुआ कभी मैं फिर गई तो मैं आप लोग का ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लूँगी। अब ये देख लें, शहरज़ाद, आई थिंक शहरज़ाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी, वो जल्दी में गुज़र गया, ताकि मैं स्लो मोशन में चलाई हुई वीडियो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको पता चल जाएगा शॉप की तरफ बिल्कुल सामने फर्स्ट शॉप थी, ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो ये था कि जो स्टाइलो और मिनीसो है वो कहाँ पर है? जो स्टाइलो और मिनीसो की मैंने दिखाई थी वो मैं गीगा मॉल, ठीक है ना? इसलिए मैं ये सारी क्वेरीज़ बता रही हूँ क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं और रैपिडली एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लियर करा रही हूँ कि स्टाइलो एंड मिनिसो जो दोनों शॉप्स थी ना, वो दोनों की दोनों गीगा मॉल के अंदर हैं। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन आया था कि शॉप के नाम, अच्छा देखिए अभी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा, सिंगल कलर की प्लची के जोड़े थे कि नहीं थे? देखिए जो प्लची की वैरायटी थी ना वो मैंने आपको दिखा दी। उसी तरह की मिलती-जुलती जो वैरायटी है ना वो हर शॉप में थी। सिंगल भी मैंने आपको दिखाए हैं, आप उस वीडियो को गौर से चेक करें, सिंगल भी थे। मीन्स एक ही कलर का था, लेकिन वो ज़मीन का कलर जो है ना थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट होता है प्लची में। एक ही कलर की प्लची जो है ना मैंने नहीं देखे कि अ, हों, लेकिन जो सिंगल-सिंगल भी थे ना उनके नीचे भी थोड़ा-थोड़ा कलर था। तो सिंगल कलर की प्लची का अगर आपका क्वेरीज़ है तो आप वो वीडियो दोबारा निकाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये दुपट्टा जो आपको नज़र आ रहा है अभी, मैं असल में इसके लिए गई थी एंड आई वाज़ लाइक कि ये शायद कपड़े हैं, बट ये उन्होंने सर पे हिजाब के लिए रखा हुआ था। ठीक है ना? जो फैंसी लोग शादियों पे हिजाब पहनते हैं ना, ये वो था और आई थिंक इसका गज़ ₹500 का था या ₹600 का था। तो जब आप जाते हैं तो आप उनसे पूछेंगे तो ये हिजाब वगैरह भी आपको बड़े अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में शॉप थी, बाहर बस जैसे ही निकलो ना तो बाहर जो है ना वो दुकानें-शुकानें ख़त्म और मीन्स मेन रोड आ जाना था, जब ये वाली जो शॉप जिसकी मैं अंदर में गई थी।
हाँ जी, दूसरा मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट माय बेकिंग एंड कुकिंग। मैंने बनाया था कैरट बर्फी। तो कैरट बर्फी के बारे में आया था कि उसको गरम खाते हैं ठंडा, इट्स अप टू यू। मैंने उसको बर्फी के तौर पे रखा था तो वो ठंडी खाई जाएगी। अगर आप उसको किसी डोंगे में डाल के ऊपर से आपने जो डाला है खोया, होममेड खोया, उसको आप गरम सर्व करें सबको, क्योंकि वो आप गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडी भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने उसको किस तरह से सर्व करना है। हाँ जी, तो ये अब सारी जो क्वेरीज़ जितनी-जितनी क्वेश्चन्स मुझे लाइन वाइज़ नज़र आ रहे थे, वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन्स के आंसर, क्योंकि वो देना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, आई हैव टेकन एन ऑफ। मुझे था कि कभी-कभी बंदा एक छुट्टी भी कर लेता है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कि जी आपके डेली व्लॉग नहीं आ रहे, वी आर मिसिंग दोज़ व्लॉग्स, आप शॉपिंग ही सिर्फ़ दिखा रही। बिलीव मी, मुझे कुछ समझ नहीं आती। जब मैं शॉपिंग नहीं दिखाती ना तो मुझे क्वेश्चन्स आते हैं, आपने शॉपिंग नहीं दिखाई, आप आजकल शॉपिंग नहीं दिखा रहे। किस दिन नाश्ता ना दिखाओ तो मुझे क्वेश्चन्स आते हैं, आपने नाश्ता नहीं दिखाया आजकल। तो वो ये है कि मुझे शॉपिंग करनी थी ना, तो मुझे डिटेल में दिखाना था। पहले मैं क्या करती थी कि मैं सारी शॉपिंग बस जल्दी-जल्दी से फॉरवर्ड करके दिखा देती थी। फिर मुझे क्वेश्चन आते थे, आपके जो है ना वो आपने डिटेल में बताया नहीं, आपने दिखाया ही नहीं कि क्या चीज़ आपने खरीदी है, या हमें बताएँ तो हमें पता चले कि क्या-क्या मिल रहा है। तो जिस तरह के शॉपिंग वाले व्लॉग्स होते हैं ना, तो मैं इसलिए डिटेल में बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने जाना होता है। अभी वैसे भी छुट्टियाँ आ रही हैं, बहुत से लोग इस्लामाबाद मंडी आएँगे, तो वो उधर जा सकते हैं ना, फ्रॉम कराची, क्वेटा, सब जगहों पे छुट्टी हो जाएगी, तो लोग यहाँ पर आएँगे। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं सिर्फ़ कराची ही जाएँ क्वेटा वाले, वो यहाँ पर भी आते हैं। हाँ जी, तो जब मैंने ये स अब मैं आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह ताला रूटीन के व्लॉग्स भी आएँगे, रेसिपीज़ भी आएँगी, सब कुछ आएगा, डोंट वरी एट ऑल, हर चीज़ आने वाली है। और ये जो शॉपिंग मैंने की थी, इसका मैं आप लोगों के साथ जो मैंने अब आगे जो है ना, मैं शॉपिंग थोड़ी बहुत की, मीन्स थोड़ी-सी वीडियो बनाई है, वो अभी नहीं, वो मैं इंशाल्लाह कल-परसों दिखाऊँगी। मैं राबी सेंटर, सॉरी, अ, चाइना मार्केट की थी, ठीक है ना? तो मैं उसकी जो है वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला कल शेयर कर दूँगी। उसके साथ ही ये आज जो मैंने कुछ खरीदा होगा, मैं वो भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि मैंने क्या-क्या खरीदा था। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलना है, कि जी अम्मी के घर चलना है, मेरी सास के घर। तो हमें था कि ठीक है, वापसी पे हमने क्या किया कि हम हाथी चौक गए, और अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं पिंडी आने का, तो ये शॉप है मुस्तफ़ा, आई थिंक मुस्तफ़ा माही, दारुल माही, ठीक है? और ये हाथी चौक पे है, एंड इसकी जो मछली है, इसकी जो मज़ेदार किस्म की फ़िश है, मैं कहती हूँ मैंने इतनी फ़िश खाई है ना, लेकिन जो इसकी फ़िश है ना वो कहीं नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको रेट बता दूँ, वैसे 1400 रुपीज़ केजी था, लेकिन हमने अपनी चॉइस के पीसेज़ लिए थे, जिसमें दुम और वो जो शुरू-शुरू के वो सब कुछ नहीं होते। उसमें सिर्फ़ मेन-मेन पीसेज़ होते हैं, आपको मैं निकाल के भी दिखाऊँगी। तो वो वाले जब आप लेते हैं तो वो 1800 कुछ का पर केजी था, तो हमने तकरीबन 2700 रुपीज़ का 1.5 किलो के बराबर लिया था। 1800 रुपए, साढ़े 1800 रुपए था शायद किलो। जो चॉइस के पीसेज़ आप लेते हैं, और हमने तकरीबन कोई 1.5 किलो लिया था, एंड जो हमने बिल पे किया था दैट वाज़ 2700 रुपीज़। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद आते हैं ना, तो आप लोगों ने ये, और अगर आप लोग पिंडी में रहते हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं, और आप लोगों ने ये वाली फ़िश ट्राई नहीं की ना, तो आपने सीरियसली कुछ ट्राई नहीं किया। इट इज़ सो यम, आपको यकीन नहीं आएगा कि रास्ते में मैं और मेरे हस्बैंड, और क्योंकि बेटी भी साथ थी और तलाल भी साथ था, बेटा मेरा नहीं गया था, हमने तो कुछ 4-5 पीसेज़ रास्ते में खा ली थी, वो गरम-गरम आई थी। और सीरियसली मैं जब अंदर गई ना, वो वीडियो फुटेज मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, मैं तो ख़ैर गाड़ी में आके बैठ गई थी, शुरू में चली गई थी। लेकिन काफ़ी मर्द थे, इतने रश था, इतना रश था, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो वहाँ पर कितना रश हो सकता है। तो इतना शदीद किस्म का रश, मैंने अपने हस्बैंड से कहा जी मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने के लिए, तो आप जो है ना ये फ़िश खरीद लें। तो मेरे हस्बैंड ने फ़िश खरीदी और उसकी थोड़ी बहुत फुटेज बना ली, जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। लेकिन आप लोग ज़रूर जाइए, बिलीव मी, ये जो शॉप है ना, इसकी फ़िश वन ऑफ द बेस्ट है, द बेस्ट। मैं आपको मज़ाक नहीं कर रही, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जब आप लोग यहाँ जाएँगे और आप लोगों की फ़िश खाएँगे, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में इसकी उन्होंने एक मीठी-सी चटनी दी थी। आई थिंक ये बगैर चटनी की बड़े मज़े का था। मैंने ट्राई की थी चटनी, बट मुझे जो है ना, मैं चटनी बाद में ऐसे ही चम्मच के साथ खा ली थी। लेकिन जो ये फ़िश है, इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें कोई काँटा नहीं है। मुस्तफ़ा दारुल माही, दोबारा बता रही हूँ, वहाँ जाएँ, इसमें कोई काँटा नहीं है, इसमें एक ही मोटा-सा काँटा होता है, और ये मेरे ख़्याल में पैम्फलेट बोल रहे थे वो उसको, पैम्फलेट, आई डोंट नो, वो कुछ बोल रहे थे इसको, इसका नाम जो है ना ये है। तो ख़ैर आप लोग ज़रूर जाइए। आई एम श्योर कि आप लोगों को मछली बहुत अच्छी लगेगी। यू नो समटाइम्स मुझे होता है कि मैं जब आप लोगों के साथ इस तरह की नई जगह जाती हूँ, तो मुझे
शेयर करना चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं क्योंकि अभी कुछ मेरे सब्सक्राइबर ये कह रहे थे कि हमने अप्रैल में पाकिस्तान आना है, वो राबी सेंटर के बारे में बहुत इंटरेस्टेड थे। कुछ लोगों को ऑनलाइन इंटरेस्ट था और कुछ को खाने-पीने का शौक होता है, तो वो मुझे पूछना शुरू कर देते, जगह बता दे। तो दोबारा बता रही हूँ, हाथी चौक पे जब आप आएँगे सदर की बैक साइड पे, वहाँ पर अल मुस्तफ़ा दारुल माही, ठीक है? होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह डिटेल में मैंने आपको फिश की शॉप भी दिखा दी कि क्या था। और बस फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के घर गई थी और उनके लिए आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी अम्मी और मदर इन लॉ का जोड़ा लिया था, तो बीच में मैं जा ही नहीं पाई थी। मैं बीमार थी, बहुत शदीद किस्म का, बीच में 1-2 बार गई थी, तो वो रह भी गया था मेरा जोड़ा, उनका जोड़ा घर पे। तो आज जब मैं जा रही थी, तो मुझे था कि मैं उनका सूट भी उनको लजा के दे दूँ, क्योंकि उन्होंने सिलवाना होगा। वैसे मैंने उनको कहा था मैं आपको खुद सिलवा दूँगी, बट शी वाज़ नॉट विलिंग। शी सेड नहीं, मैं खुद सिलवा लूँगी, क्योंकि उनको था मेरे पास पुराने बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, तो नए सिलवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये पड़े रहेंगे, बाद में जो है नया जब मेबी इस साल नहीं तो अगले साल अगर कोई कुछ होता है तो वो सिलवा लूँगी। वो होता है ना, वो वैसे भी बहुत थोड़ी-सी है, वो ज़्यादा कपड़े नहीं सिलवाती, तो मुझे था कि मैं सिलवा के दे देती हूँ तो पहन लेंगी कहीं, बट शी वाज़ लाइक कि अब कहीं जाना तो है नहीं, मेरे पास पुराने बड़े कपड़े पड़े हैं। तो ये अभी फ़िलहाल रख लेती हूँ, बाद में कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सिलवा लूँगी। खैर एनीवेज़ फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है और अब मैं जो है ना अपनी ड्रॉर्स ठीक करने पे लगी हूँ। अपनी हेल्पर के साथ अभी मैंने आजकल डिक्लटरिंग स्टार्ट की हुई है, वो भी कभी-कभी मैं आपको दिखा दूँगी। टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए डिक्लटरिंग की तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर नीचे कमेंट्स ज़रूर कर दें, तो मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू डिक्लटर योर हाउस, ताकि आपके घर का सारा गंद जो है ना वो निकल जाया करे। मैं 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर डिक्लटर करती हूँ। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.